ये आदमी अपने दोस्त को प्रेसिडेंट से डांट खाते हुए देखता रहा, लेकिन वो बिस्तर के नीचे छिपा रहा। एक आवाज भी निकालने की हिम्मत नहीं कर पाया। वो लड़की लाचार होकर बस आंखों से मदद के लिए बुला सकती थी, जबकि कल रात ही उसके बॉयफ्रेंड ने कसम खाई थी कि पढ़ाई पूरी होते ही वो उससे शादी करेगा। अगली सुबह प्रेसिडेंट ने चादर पर खून का धब्बा देखा, एक लाल फूल जैसा। वो भावुक हो गया और उसने हमेशा प्यार करने का वादा किया। उसके जाने के बाद बॉयफ्रेंड ने झूठ-मूठ घुटनों के बल बैठकर यह स्वीकार किया कि वो एक बुज़दिल है जो अपनी प्रेमिका की रक्षा नहीं कर पाया। उसकी माफी पाने के लिए वो जानबूझकर प्रेसिडेंट का सामना करने जाने का नाटक किया, क्योंकि वो जानता था कि वो लड़की उसे रोकेगी। और जैसा उसने सोचा था, वो रोते हुए उसकी बाहों में गिर गई। उसका दुख धीरे-धीरे कम हो गया और थकान के बावजूद वो वापस सब्जी बेचने चली गई, इस उम्मीद में कि वो अपने बॉयफ्रेंड की पढ़ाई के लिए काफी पैसे जुटा लेगी। लेकिन उसकी खूबसूरती सबकी नजर खींचती थी और जलन पैदा करती थी। गांव की औरतें बेवजह उस पर बदचलन होने का इल्जाम लगाती थी और हर दिन उसे परेशान करती थी। खुद को बचाने के लिए बहुत कमजोर होकर उसने अपनी छोटी सी दुकान को टूटते हुए देखा, जबकि उसका बुज़दिल बॉयफ्रेंड घर के अंदर बैठा ये सब देखता रहा। खुशकिस्मती से प्रेसिडेंट टाइम पर पहुंच गया। उस दिन वो न सिर्फ उससे शादी के लिए पूछने आया था, बल्कि पूरे गांव के सामने उसकी इज्जत वापस लौटाने भी आया था। उसने उन लोगों को गिरफ्तार करवाया जिन्होंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए गांव वालों को तोहफे दिए। उसने प्यार से उसे अपनी बाहों में भर लिया, लेकिन वो लड़की जिसका दिल अभी भी अपने पहले प्यार से जुड़ा था, ने स्वीकार किया कि वो अपनी साधारण हैसियत की वजह से उसके लायक नहीं महसूस करती। प्रेसिडेंट समझ गया कि उसने अभी तक अपने बॉयफ्रेंड का असली चेहरा नहीं देखा है और उसने ऐसे कमजोर आदमी को तुच्छ समझा। वो उस लड़के के पास गया, उसे धमकी दी कि 3 दिन के अंदर लड़की का सारा सामान वापस कर दे, वरना वो अंजाम भुगतेगा। वो लड़का डर से कांप उठा और उसी वक्त लड़की ने उसे खींच लिया और उसके साथ भागने की भीख मांगी। लेकिन वो जानता था कि प्रेसिडेंट उसे शांत नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने लड़की का हार चुराया था। उसने झूठ बोला, बहाना बनाया कि उसे कर्ज चुकाना है और उससे पैसे जुटाने में मदद करने की भीख मांगी। उसने ये भी कहा कि वो पढ़ाई छोड़कर काम करेगा। प्यार के जाल में फंसकर वो लड़की मान गई और वो लड़का उसे एक संदिग्ध नौकरी दिलवा दिया। असल में वो पहले ही अपने रिश्ते से धोखा कर चुका था और एक अमीर बिजनेसमैन की बेटी को डेट कर रहा था, जो उससे प्रेग्नेंट थी और जिसके साथ उसकी जल्द ही सगाई होने वाली थी। ये सब नहीं जानते हुए वो लड़की इंटरव्यू के लिए गई, जहां एक गंजे आदमी ने उस पर हमला करने की कोशिश की। खुशकिस्मती से प्रेसिडेंट के आदमी उस पर नजर रखे हुए थे। समय पर खबर मिलने पर उन्होंने अपने बॉस को अलर्ट किया, जो दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आया और हमलावर को डरा दिया। उसने लड़की को अपनी जैकेट से ढका और उसे ले गया। शांति से अपने सहकर्मियों की रिपोर्ट सुनी और फिर आगे की योजना बनाई। बाद में वो लड़की कमाया हुआ 10,000 यूरो लेकर घर आई। बॉयफ्रेंड ने अभी भी नाटक करते हुए कसम खाई कि यूनिवर्सिटी जाने के बाद वो उसे कभी नहीं छोड़ेगा। उसने बहाना बनाया कि उसे वापस पढ़ाई पर जाना है और वो कुछ समय के लिए दूर रहेगा। वो लड़की उस पर विश्वास करती रही और हर दिन उसके लिए सब्जी बेचती रही, लेकिन असल में उसने वो पैसा अपनी अमीर मंगेतर को दे दिया। जल्द ही उनकी सगाई की अफवाह फैल गई। बाजार में ये सुनकर वो लड़की हिल गई। वो यकीन करने से मना कर दिया और उस होटल की तरफ भागी जहां सगाई हो रही थी। उसकी हलचल की खबर मिलने पर प्रेसिडेंट तुरंत उसकी तलाश में निकल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने कपल की तस्वीर देखी और टूट गई। उसे अब भी लगा कि लड़के की स्पीच में उसका नाम लिया जाएगा, लेकिन उसने सिर्फ अपनी होने वाली पत्नी को सपोर्ट के लिए शुक्रिया कहा। खुशी के इस सीन के सामने वो लड़की रोते हुए उससे सामना करने गई। उसने उसे पागल कहा और किसी भी रिश्ते से इनकार कर दिया। टूटकर उसने सबके सामने सारा सच बता दिया, जिससे सब हैरान रह गए। वो अमीर वारिस, जो उतनी ही जालिम थी, उस पर पानी फेंकते हुए चिल्लाई, जो कोई उसे बाहर निकालेगा उसे 10,000 यूरो मिलेंगे। वो लड़की निराश और लाचार भगाई जाने वाली थी। ठीक उसी नाजुक क्षण में प्रेसिडेंट हॉल में तूफान की तरह घुस आया।